हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है सार्कोडाइन्स कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो इस प्रश्न में हमसे सार्कोडाइन्स के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में है वह सार्कोडाइन्स के विषय में है। सार्कोडाइन्स और सार्कोडाइन्स का हमें वर्गीकरण समझना है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सार्कोडाइन्स क्या होते हैं। तो जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा के वर्गीकरण में ही एक वर्ग होता है जिसका नाम होता है सार्कोडीना। तो प्रोटिस्टा को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और उन्हीं वर्गों में से एक है जिसका नाम है सार्कोडीना। सार्कोडीना। तो सार्कोडीना के जो जितने भी सदस्य होते हैं, अर्थात सार्कोडीना के अंतर्गत जो भी वर्गीकृत सदस्य हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब कहलाते हैं सार्कोडाइन्स। सार्कोडाइन्स। तो सार्कोडीना वर्ग के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें सार्कोडाइन्स कहा जाता है। उदाहरण है इसका, उदाहरण यदि हम देखें तो उदाहरण है सार्कोडाइन्स का अमीबा। तो अमीबा एक सार्कोडाइन है। तो अब समझते हैं कि सार्कोडाइन्स क्या होते हैं, इनके लक्षण किस प्रकार के होते हैं। सार्कोडाइन्स। तो सार्कोडाइन्स जो होते हैं, जैसे कि हमने देखा है, प्रोटिस्टा के ही एक वर्ग है। तो इनमें क्या होता है? इनमें होता है स्यूडोपोडियम उपस्थित होता है। स्यूडोपोडियम, स्यूडोपोडियम इनमें उपस्थित होता है। तत्पश्चात और जो विशेषता है इनकी, ये मुक्त रूप से जीवन यापन करते हैं, अर्थात मुक्त जीवन यापन करते हैं। मुक्त जीवन यापन सार्कोडाइन्स करते हैं। साथ ही ये अधिकांश ऐच्छिक संचलन नहीं करते। अधिकांशतः ऐच्छिक संचलन अर्थात स्वेच्छा से संचलन नहीं करते। ऐच्छिक संचलन ये नहीं करते। तो जैसा कि हमने देखा, सार्कोडाइन्स में स्यूडोपोडियम उपस्थित होता है। तो स्यूडोपोडियम के आधार पर ही इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो सार्कोडाइन्स का हम वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण, और ये जो वर्गीकरण है ये स्यूडोपोडिया के आधार पर ही है। तो पहला जो इसमें वर्गीकरण में जो पहला भाग किया गया है वह है राइजोपोडा। राइजोपोडा। राइजोपोडा जो होते हैं ये संचालन में स्यूडोपोडिया का प्रयोग करते हैं। स्यूडोपोडिया का प्रयोग करते हैं किसमें? संचालन में या गति करने में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा जो सार्कोडाइन्स का प्रकार है वह है पाइरोप्लाज्मिया। पाइरोप्लाज्मिया। पाइरोप्लाज्मिया ये दूसरा प्रकार है सार्कोडाइन्स का। इनमें चलन अंग का अभाव होता है। चलन अंग का अभाव इनमें होता है। तीसरा जो प्रकार है वह है एक्टिनोपोडा। एक्टिनोपोडा। तो इनमें क्या होता है? इनमें एक्सोपोडिया पाया जाता है। एक्सोपोडिया जो कि इनके गति का अंग है या फिर चलन में सहायता करता है। चलन में मदद करता है। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था सार्कोडाइन्स कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो सार्कोडाइन्स के हमने देखा 3 प्रकार होते हैं। पहला है राइजोपोडा, दूसरा है पाइरोप्लाज्मिया तथा तीसरा है एक्टिनोपोडा। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।